मैं राहुल चौधरी, आप सब जानते हैं। मैं डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से हूँ, उत्तर प्रदेश। और मेरा गांव है जलालपुर छोइया। तो जानते हैं आपकी कबड्डी जब से फेमस हुई तो आप सब जानते हैं, एज अ पोस्टर बॉय, शोमैन, ये रेड मशीन, जो नाम मुझे कबड्डी से मिले हैं, बहुत सारे नाम मिले हैं। बहुत अच्छा भी लगता है अपने आप में देख के कि इतने सारे नाम मुझे कबड्डी में मिले। पर जो मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है, मैं बताना चाहता हूँ, आप सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज जो मैं यहाँ खड़ा हूँ कि मैंने लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल किए हैं, कहाँ से मैं आया हूँ। तो मैं जब गांव में पहले गांव के सबसे प्रिय गेम जो होते थे वो कबड्डी होते थे या कुश्ती होते थे। तो मैं भी कबड्डी खेलने के लिए जब छोटा जाता था, वो गांव में कबड्डी खेली जाती थी। तो घर वाले बहुत ज्यादा डांटते थे पढ़ाई को लेके, जैसे कि आप सब यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, तो कभी हमें भी घर वाले भेजते थे कि पढ़ने के लिए जाओ। पर हम एक गेट से घुसते थे, दूसरे गेट से निकल जाते थे। क्योंकि मेरा पढ़ने पे इतना फोकस नहीं था जितना मैं स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा बिलीव था मेरा, कि ज्यादा फोकस स्पोर्ट्स के ऊपर रहता था। तो पढ़ाई को लेके बहुत ज्यादा डांट हम पे पड़ती थी। तो घर से बहुत ज्यादा डांट मिलते मिलते जैसे ही हम बड़े होते चले गए, मेरी उम्र आई 17-18 साल का जब मैं हो गया, घर वाले डांटते थे कि नहीं यार, तू तेरे हाथ पैर टूट जाएंगे, कबड्डी वड्डी मत खेला कर, पढ़ाई पे थोड़ा फोकस दे। तो पढ़ाई एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं बैठती थी, ऊपर से जाती थी। तो ये बड़ी समस्या थी। तो घर वालों से परेशान होकर मैं सोचा यार क्या करें। और जब हम कबड्डी खेलते थे तो हमें ये भी नहीं पता था कि इससे ये नेशनल, इंटरनेशनल और इससे ये जॉब वगैरह भी मिलती हैं। तो ये क्योंकि उस टाइम ये 2010-11 की बात है जी, कि गांव में इतना पता नहीं होता था कि ये नेशनल, इंटरनेशनल और इनसे जॉब भी मिलती है। तो कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। जैसे कि आजकल तो सब जगह आप यूट्यूब पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, को पता चल जाता है कि कहाँ कोचिंग हो रही है, क्या हो रहा है। तो गांव में कोचिंग का भी कुछ नहीं था। फिर मुझे एक बार ऐसे ही कोई ट्रायल चल रहे थे, तो मैं चला गया उसको ट्रायल के देने के लिए। तो कबड्डी में खेलता था, तो जाके मैंने ट्रायल दिया। तो जो मैडम थी वहां पे, उन्होंने कहा कि यार आप तो कबड्डी बहुत अच्छी खेलते हो। तो मैंने कहा मैम मेरा कुछ करवाओ, मैं घर वालों से बड़ा परेशान हूँ। क्योंकि घर वाले जाते हैं, वही शाम को गालियां सुननी है कि काम नहीं करा, आ गया है, हाथ पैर टूट जाएगा, कौन तेरा इलाज करवाएगा। और किसान तो ऐसे ही होते हैं। तो उन्होंने मेरे को यहाँ गांधीनगर के लिए मुझे भेज दिया। मैं ट्रायल दी मैंने, वहां से मेरा सिलेक्शन हो जाता है। और ये 2010 की बात है। 2010 में जब मेरा सिलेक्शन हो जाता है तो वहां से लेटर आता है कि आप ज्वाइन कर लीजिए। तो मैं सोचता मैं घर से कभी बाहर नहीं गया। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ, कि घर भी नहीं छोड़ा जा रहा था और घर से बाहर भी जाना था। तो फाइनली जब लास्ट वहां से वार्निंग आई कि आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपका सिलेक्शन जो है हम आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो घर वाले भाई कितनी भी डांटे, कुछ भी करें, पर जब बंदा घर से बाहर जाता है तो वो लड्डू वड्डू घी वी बांध के देते ही हैं कि घर बाहर जाएगा कुछ खाने को ना मिले, वो पूरियां बना के रख देते थे। तो हम लेके चल दिए। तो वहां से मुझे पता था कि मुजफ्फरनगर से गांधीनगर एक ट्रेन जाती थी। ये हरिद्वार मेल करके कोई ट्रेन थी। तो मुझे ये भी नहीं पता था उस टाइम कि ये ट्रेन में भी क्लास वाइज होता है, कि इसमें स्लीपर भी होता है, एसी होता है, ये जनरल होता है। तो मैंने जाके वो जनरल टिकट ले लिया। तो जनरल में जाके मैं स्लीपर में बैठ गया। वो आगे जैसे ही पहुंचा तो टीटी आ गया काला कोट पहन के। बोला टिकट चेक करा। मैंने दिखा दिया भाई टिकट है मेरे पास। बोला सर ये तो आपका जनरल का, आपको उतरना पड़ेगा। अब 15 किलो का बैग मेरे कंधे पे। मैंने सोचा यार अब क्या कर, कि सर क्या, हाँ, कि आगे स्टेशन आएगा उसको उतर जाना और फिर जाके पीछे जनरल में बैठ जाना। अब जैसे ही रात को ट्रेन जयपुर पहुंचती है, मैं उतर जाता हूँ और जनरल में देखूं जगह ही नहीं है घुसने के लिए। बाहर जैसे बस में लटकते थे ऐसे ही वहां लटक रहे हैं। तो जहाँ पे जो बुग्गी जुड़ती है, जहाँ पे डिब्बे जुड़ते हैं, वहां पे एक बंदा बैठा, मैं भी बैग लेके वहां पे बैठ गया। तो मुझे इतना डर लग रहा, रात को नींद आ रही, 12-1 का टाइम हो गया, नींद आने लगी। और नीचे पटरी दिखाई दी और रेल दौड़ रही है। तो वहां नींद की झपके में मुझे तो लगता नहीं आज सीधा कहीं साईं तो नहीं पहुंचेंगे, वो ऊपर जरूर पहुंच जाएंगे। तो आगे जाके स्टेशन पे मुझे फिर पुलिस वालों ने उतार लिया वहां से, क्योंकि गलत जगह बैठा था मैं। तो उसमें बहुत डांट लगाई, एक डंडा भी लगाया मुझे कि तुम यहाँ क्यों बैठे हो भाई, मर जाओगे, हमारे सिर पड़ोगे क्या। तो खेती से बचने के लिए मैं घर से बाहर आया था। अगर वापिस चला जाता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता। तो मैंने सोचा कि नहीं, जो भी होगा देखी जाएगी, पर जाना ही है।
तो फाइनली मैं पहुंच जाता हूँ वहाँ, मेरे बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स थे कबड्डी के। फिर मुझे जाके वहाँ पता चला कि कबड्डी से जॉब भी मिलती है और आप इससे अपने देश का, अपने गांव का, अपना नाम रोशन कर सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल पे भी कबड्डी होती है। क्योंकि हम जब गांव में तो अब खाली अपने एंजॉयमेंट के लिए खेलते थे। तो फिर जाके मैंने वहाँ इतनी ज्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया। तो उसके बाद जैसे नेशनल 63 साल बाद पहली बार उत्तर प्रदेश की टीम गोल्ड मेडल लेके आई थी। तो उसका कैप्टन मैं ही था। उस टाइम बहुत बड़े बड़े प्लेयर। तो फिर गोल्ड गोल्ड मेडल लेने के बाद जब मैं घर आता हूँ ट्रॉफी लेके, तो ट्रेन में भी जब आते थे तो गवर्नमेंट से भी इतना कुछ मिलता नहीं था, क्योंकि वो स्लीपर के देते थे। कंजक्शन जो टिकट देते वो कभी कंफर्म भी नहीं होते थे। तो खुद से ही करना पड़ता था। तो जब उस टाइम मुझे याद है कि 20,000 रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने गोल्ड मेडल लाने पे दिए थे। तो जब हम ट्रॉफी लेके आ रहे थे तो पूछते कि सर कौन से गेम से हो? कबड्डी। अच्छा, कबड्डी से हो क्या? तो कबड्डी को ऐसा पूछते थे। कबड्डी खेला हर कोई है, आप सब भी खेले हुए कबड्डी। कोई स्कूल टाइम में खेला है, कोई गांव में खेला है, कोई कॉलेज में खेला है। पर कबड्डी को इतना कोई महत्व नहीं देता था। तो यार कबड्डी में गेम है यार, गोल्ड मेडल लेके आए, कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। अब उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, इंडिया कैंप में सिलेक्शन हो जाता है। अब जहां हमारा टारगेट था इंडिया खेलने का, वहां धीरे धीरे हम उस पर बढ़ रहे थे। तो इंडिया कैंप में सिलेक्शन हुआ। तो उसके बाद हमें 2014 में पता चला कि अभी कोई प्रो लीग होने वाली है जो कि टीवी पे दिखाई जाएगी। तो हम तो और ज्यादा खुश हो गए कि यार अब तो टीवी पे आया करेंगे। तो हमने बहुत ज्यादा मेहनत करी उसके लिए और दिन रात लगे रहे। जो सीनियर थे उनसे पूछते थे कि सर हमारा भी सिलेक्शन वगैरह इसमें होगा या नहीं होगा। तो वो भी बहुत मजा लेते थे। कुछ हरियाणा से थे, तो हरियाणा वाले मजा तो लेते ही है। ये कोई भी बात है, स्वाद तो लेते ही है हर किसी का। तो हाँ, ये सही बात है। तो बोला कि यार तेरा तो होगा नहीं। मैं कहा क्यों नहीं होगा यार, मैं बेस्ट राइडर हूँ नेशनल लगाने, बेस्ट राइडर नहीं देखते वहां। मैं कहा अच्छा। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, आप एक बार करा देना फिर मैं देख लूंगा। तो मेरा टारगेट था कि एक बार आप मुझे बस टीम में ले लो। तो 2014 में जो पहला प्रो कबड्डी लीग हुई थी सीजन 1, तो मैं तेलुगु टाइटंस टीम में उस टाइम खेला। तो उस टाइम मेरा जो प्राइस था वो 8,20,000 में वहां से खेला। तो मैंने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे कबड्डी लीग हो रही है, उसमें ऑक्शन हुआ है और मैं तेलुगु टाइम्स टीम में गया हूँ और मेरी जो प्राइस मनी थी वो 8,20,000। बोला झूठ बोल रहा है। झूठ क्यों बोलूंगा इसमें? तो फिर वो गूगल वूगल करा, उन्होंने बताया। तो उन्हें पता चला कि हाँ ठीक है। उसके बाद मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो पहले ही बहुत बड़े बड़े नाम उस लीग में थे। तो उस बड़े बड़े नामों में अपना भी एक नाम आया, राहुल चौधरी का भी। तो उसमें पहले ही सीजन में मेरा बेस्ट रेडर का खिताब मिला और पोस्टर बॉय रेड मशीन का नाम मिला। तो मेरे गांव वाले कहते हैं कि यार ये राहुल नहीं खेल रहा। अने कि राहुल नहीं खेल रहा, कोई उसका चेहरा लगा के खेल रहा है। यार मैं कहा ये तो फिल्मों में देखा है, ऐसे हकीकत में काम होता होगा। तो ये सब चलता रहा लाइफ में। फिर सीजन 2 में गए। तो फिर धीरे धीरे ऐसे ही लाइफ में अपना आगे बढ़ते चले गए। बहुत ज्यादा संघर्ष मैंने इसमें किया। फिर इंटरनेशनल, नेशनल सभी खेले। तो यही जीवन में बहुत सारी कठिनाई आती है। तो इससे यही है कि आप सब जब अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हो तो हर जगह निराश भी नहीं होना चाहिए। निराशा आती है पर उसको पार करोगे तभी खुशी मिलती है। अगर मैं उस दिन ट्रेन से अगर वापस घर चला जाता तो आज राहुल चौधरी, मेरा शोमैन, पोस्टर बॉय, रेड मशीन, ये इतने सारे नाम नहीं मिलते। और ना आज मैं यहाँ खड़ा होता, कहीं गांव में गन्ने छीलता, या अभी तो चेहरा भी खराब हो लिया होता गन्ना छील छील के। तो ये थी मेरी जर्नी। थैंक यू सो मच।